देखो अपना जो अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल है वो वायरिंग से ही संबंधित है, ठीक है। अभी हमने जीने की वायरिंग का प्रैक्टिकल किया था, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो अपना आप लेते हैं टनल वायरिंग अर्थात सुरंग वायरिंग। देखो सुरंग वायरिंग के बारे में हम बात करें तो जैसे कि आप यहाँ से जयपुर तरफ जाते हो तो रास्ते में सुरंग आती है अपने ना, तो उस सुरंग वायरिंग में आपने को वायरिंग करनी है तो किस तरह से आप वायरिंग करोगे। तो इसमें क्या क्या बात ध्यान रखनी है आपको, जैसे कि लैंप की हम बात करें, मान लो कि 1 लैंप 2 लैंप या 3 लैंप, मैक्सिमम अपने ले लेते हैं 3 लैंप, अपने पास 4-5 लैंप पड़े हुए, 3 लैंप ले लेते हैं। तो अपन 3 लैंप की वायरिंग करके देखते हैं सुरंग वायरिंग के अंदर कितने लैंप। तो ध्यान रखें लैंप कितने हैं, 3। अब इसमें स्विच बताना, इसमें कितने स्विच काम लोगे आप, 4, एक ज्यादा। ये बात आप में ध्यान रखनी है आपको। सुरंग वायरिंग में आपको जब 3 लैंप आप काम में ले रहे हो तो कितने स्विच काम लोगे, 4। अगर मैं यहां पे 4 लैंप काम में लेता हूं तो आप स्विच कितने काम लोगे, 5 स्विच। और इसमें किसी मास्टर स्विच की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मास्टर स्विच अर्थात आपका जो वन वे स्विच है उसकी जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। अदरवाइज आप लगाना चाहो लगा सकते हो, बट मास्टर स्विच की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों लगाते हैं? तो एक अभी जब डायग्राम बनाएंगे तो उसमें आगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक स्विच को अपन एक जगह से कंट्रोल, 2 जगह से कंट्रोल करते हैं इसमें। तो जैसे अपन रास्ता जो है, जैसे कि मान लो ये कोई सुरंग आपकी, एक लैंप यहां लगा हुआ, एक लैंप यहां लगा हुआ, एक लैंप यहां लगा हुआ है। जब आप स्टार्टिंग के एक स्विच ये हो गया, 2 3 और एक लास्ट में 4। जब स्टार्टिंग में अपन आएंगे तो यहां से स्विच को ऑन कर देंगे, फिर इस लैंप को इस स्विच से, इस लैंप को इस स्विच, और लास्ट में आपको वो भी तो करना। तो ये जो कंट्रोल है वो कितने से होगी, इसमें 4 से। अभी जब इसका सर्किट डायग्राम और डायग्राम बनाएंगे वो अपने आप पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, लैंप 3 है तो स्विच 4, लैंप 4 है तो स्विच 5, और लैंप यदि 5 है तो स्विच 6। अर्थात लैंप से एक अधिक आपको क्या रखना है, 2 वे स्विच। ये क्लियर। अब आगे देखें, ये हो गया अपना एक 2 वे स्विच, 2 2 वे स्विच। 2 वे स्विच में कितने टर्मिनल पॉइंट होते हैं, 3 टर्मिनल पॉइंट। ये अपने समझने के लिए इसको दूर दूर बना रहे। टर्मिनल पॉइंट जो है एक सिर में होते हैं तीनों ना। अब देखो करना क्या है, 1 लैंप, 2 लैंप और 3 लैंप। तीन लैंप हो गए। लैंप के कितने सिरे रहते हैं, एक लैंप के 2। अब देखो इनमें करना क्या है आपको, इसमें जो ये सिरे हैं जिस तरह से आपने 2 वे स्विच में कनेक्ट किया था ना, उस तरह से आप कनेक्ट कर दो इनको। क्लियर। इसको में से कनेक्ट, यहां तक क्लियर, कोई कंफ्यूजन। चारों स्विच को रखा आपने और इस तरह से कनेक्ट कर दिया। अब बारी आती है अपनी इसकी। तो अपन देखो यहां पे इसमें सब न्यूट्रल सप्लाई डालनी है ना, तो यहां से आपने एक न्यूट्रल लाइन डाल दी। इसका एक न्यूट्रल सिरा आपने इससे कॉमन कर दिया, इसका एक सिरा आपने इससे कॉमन कर दिया, और यहां एक सिरा आपने इससे कॉमन कर दिया। अब बारी आती है इनकी। इसका एक सिरा आप यहां से लो, और जब भी आप डायग्राम बनाओ, जब वो क्रॉस आ रहा है तो क्रॉस का जो सिंबल होता है, हेड और जो लाइन हो उसको क्रॉस करना आपको। जैसे मान लो ये लाइन है, उसका सिंबल इस तरह वायर हो गया ना, ये सिंबल है इसका, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इसको क्रॉस करना है और यहाँ इसको कनेक्ट कर देना। इसको क्रॉस करना है वायर को और यहाँ इसमें कनेक्ट कर देना है। क्लियर। एक वायर अपना ये बचा हुआ यहाँ पे लैंप का, इसको क्रॉस, और जो न्यूट्रल वाला था उसको यहां पे कनेक्ट कर देना है। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब इनमें से आप एक जगह दे दो आप फेज, और यहां दे दो आप न्यूट्रल, या फिर आप न्यूट्रल यहां के बजाय आप यहां दे दो न्यूट्रल डायरेक्ट। ये कौन सा बन गया अपना सर्किट डायग्राम। डायग्राम मैंने आपको बताया, वैसा फटाफट स्पीड से आप डायग्राम बनाओ, फिर अपन इसका है सर्किट डायग्राम बनाते हैं ना। बनेगा सर्किट डायग्राम। देखो अब इस तरह से एक सर्किट डायग्राम सब जो अपने 2 वे स्विच थे 4, 3 लैंप लेने,
दो को अपने यहां कनेक्ट किया, दोनों को यहां यहां यहां, इस तरह से अपने को कनेक्ट करना है। मैंने समझने के लिए यहाँ पर रेड अलग अलग स्विच था तो उस हिसाब से मैंने वायरिंग की है। जरूरी नहीं आप एक वायर से रेड है, रेड से भी आप पूरी वायरिंग कर सकते हो, अलग अलग आप जैसा आपके पास मटेरियल उपलब्ध हो। अगर वो आपको सिंगल कलर का आपको वायर दे रहे हैं तो पूरी आप सिंगल कलर से, अगर वो अलग कलर दिए जैसे रेड और ब्लैक दो, ये नहीं लेना इधर रेड ले लिया इधर ब्लैक लेना है, इस नहीं लेना ना। अगर रेड और ब्लैक वायर हो तो आपको एक रेड ले लिया और फिर ब्लैक। ये अपने समझने के लिए अपने 3 कलर इसमें यूजली है, रेड येलो ब्लू। तो आपको कनेक्शन कैसे करना है, फर्स्ट और इसका से जो लास्ट है वो यहां से सभी को, जैसे 2 वे के 2 स्विच थे, उन 2 वे स्विच के आगे 2 2 वे स्विच और अपने जो एक जीने की वायरिंग के आगे 2 जीने की वायरिंग थी तो उन दोनों को इस जगह अपने कॉमन कर दिया। ये क्लियर। अब इसमें कनेक्शन करेंगे किसका, अपने लैंप। और लैंप कितने लेंगे, 3 लैंप। यहां तक क्लियर। लैंप कितने लिए अपन ने, 3 लैंप। अब देखो 3 लैंप 4 स्विच मार्कर था ना, लैंप 1 लैंप 2 लैंप 3, ये आपका स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3 स्विच 4, 4 स्विच। अब स्विच का आपको जो कंट्रोल डायग्राम तो कंट्रोल सर्किट बना सकते हो आप इस तरह से। अब इनको आपको जोड़ना है तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप काम करो न्यूट्रल को कॉमन करने का। तो जितने भी लैंप है, एक लैंप कितने सिरे रहेंगे, 2 सिरे, तो टोटल सिरे 6 सिरे, इनमें से 3 सिरे, अर्थात L1 का 1 सिरा लिया, L2 का आपने 1 सिरा लिया और L3 का 1 सिरा लिया। इन तीनों क्या करोगे आप, कॉमन करके इसमें आप क्या दे दोगे, न्यूट्रल। और यहां से अपन ने क्या दे दी, इसमें न्यूट्रल वायरिंग इसमें कर देते हैं इसके ना। क्लियर यहां तक, ये न्यूट्रल वायरिंग होगी इसमें। अब न्यूट्रल वायरिंग को अपन जो अपना लास्ट वाला जो स्विच नंबर 4 था, उस स्विच 4 में अपन जो मिड पॉइंट था उस बीच वाले टर्मिनल पे अपन क्या दे देंगे इसको, न्यूट्रल। या फिर यहां से अपन डायरेक्ट दे सकते हैं ना, इस तरह से अपन इसको सप्लाई दे देंगे। अब बच्चे कौन से हैं, लैंप का एक एक सिरा, तो एक एक सिरा है जो अपने पास बाकी के बचे हुए 3 स्विच है, उन तीनों स्विच पर देखो L3 का S3 पे, S3 में। अब बचा S2, तो यहां पे ले लेंगे L2। और जो ये वायर आपका, जैसे कि अभी मैं इसको ऐसे लगाता हूं तो ये गलत है ना, तो इसको आपको यहां से ऐसे फोल्ड करना है और फोल्ड करके फिर इसको आपको स्विच में लगाना था। तो आपकी जितना हाथ की जितनी सफाई हो उतना ही बेटर है। और ये सफाई तब आएगी जब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उस हिसाब से सफाई आएगी। और इसको लगा देंगे जो लैंप 1 है और जो अपना S1 है उसके मिड पॉइंट पे ना। कनेक्शन कैसे किया, सभी को कॉमन किया, एक एक सिरा बचा सभी का, लास्ट वाले सिरे पे क्या देंगे अपन, न्यूट्रल। और तीनों फेज जो 3 लैंप थे तीनों का न्यूट्रल अपने कॉमन किया और वो यहां पे जोड़ दिया इसमें। अब बारी आती है सप्लाई की। अब देखो 1 2 3 4, अगर मान लो जितनी ये तो अभी सर्किट है, आप इधर से दे सकते हैं, इस साइड से भी वायरिंग आपको एक्चुअली में करना। जिस तरफ मान लो आपने ये स्विच रख दिया है S4 और आपके MCB बॉक्स जहां आपको प्रैक्टिकल करवा रहे हैं वो पैनल बोर्ड पे करवा रहे हैं या फिर नॉर्मली करवा रहे हैं, आपने इसे फिट कर दिया इसको, आपने S1 इधर से माना, लास्ट में S4। अगर आपका MCB बॉक्स है तो अपने क्या दे दी, सप्लाई। जो सप्लाई स्रोत है यहां आपने जोड़ दिया, क्लियर। यहां से न्यूट्रल। अब जो सप्लाई है अपनी, इनको ऐसे अपने ऑन ऑफ करने के लिए इस तरह से कर लेते हैं इनको, यहां सप्लाई देते हैं इसमें। क्लियर, ऑफ अवस्था में। अब देखो लास्ट से आप बंद कर सकते हो। ये अपना कंट्रोलिंग, और ये अपना लास्ट में। क्लियर। अभी तीनों वर्क कर रहे हैं। अभी आप देखोगे तो एक एक ये बंद हो जाएगा तीनों।